तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आप सभी दर्शकों को केबीसी महापरिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमीन से आसमान तक पैनी नजर, सीमा पर जवानों के साथ पीएम मोदी की दिवाली। दिवाली पर उत्तराखंड में बड़ा हादसा, उत्तरकाशी सिलक्यारा की सुरंग में भूस्खलन, करीब 40 मजदूरों की जान खतरे में। पटाखा बाजार में लगी भीषण आग, दर्द से तड़पते रहे लोग, पुलिसकर्मी समेत 12 झुलसे। रेप के आरोपी थानेदार पुलिस सेवा से बर्खास्त, भीम आर्मी चीफ रावण पहुंचे दौसा। बारिश और तेज हवाओं में दिल्ली का प्रदूषण हुआ आधा, लेकिन हवा बनी हुई है खराब। दिवाली छठ पर घर आने जाने की अफरा तफरी, टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं यात्री। गाजा के अस्पताल में शुरू हुई तबाही, ईंधन खत्म होने से 2 बच्चों की मौत के बाद इजरायली सेना ने संभाला राहत बचाव कार्य का मोर्चा। इजराइल हमास युद्ध में फौदा के क्रू मेंबर की गई जान, टीम ने बयान जारी कर की पुष्टि। आ गया टाइगर 3 के पहले दिन का कलेक्शन, पहले दिन इतनी कमाई करेगी सलमान खान की फिल्म। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद कप्तानी छोड़ेंगे बाबर, पीसीबी से आया बड़ा अपडेट। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सीमा पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पहुंच चुके हैं। हालांकि इंडियन आर्मी या प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि छंब सेक्टर में सेना के 191 ब्रिगेड के साथ पीएम की दिवाली होगी। जम्मू में नियंत्रण रेखा के साथ सटे छंब सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों ने पीएम मोदी के स्वागत और दीपावली मनाने की तैयारी पूरी की है। संबंधित सैन्य यूनिट के सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी को स्पेशल मिठाई खिलाने की तैयारी जवानों ने की है। सीमा पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जियोरिया के रखमुट्ठी क्षेत्र में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर आसपास के लोगों में भी भारी उत्साह है। दीपावली मनाने के बाद दिल्ली लौटने से पहले पीएम मोदी एक सैनिक सम्मेलन को भी संबोधित किए। दिवाली के दिन उत्तराखंड में एक और बड़े हादसे की घटना सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन हो गया है। सुरंग में भूस्खलन से करीब 40 घटनास्थल के अंदर फंस गए हैं। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की टीमों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अंदर मजदूरों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। एक अतिरिक्त ऑक्सीजन पाइप भी टनल के अंदर पहुंचा दिया गया है। टनल के अंदर सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के राय कस्बा में लगे अस्थायी पटाखा बाजार में दीपावली की दोपहर भीषण आग लग गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। राजा कस्बा के मांट रोड स्थित गोपाल बाग में जिला प्रशासन की ओर से 24 अस्थायी पटाखा दुकान लगाने की अनुमति दी गई थी। दीपावली की दोपहर लोग यहां खरीदारी को पहुंचे थे। इसी दौरान किसी प्रकार से पटाखा बाजार में आग लग गई। भारी मात्रा में इस बाजार में आतिशबाजी होने के चलते बड़ा हादसा हो गया और करीब 15 दुकानों पर बिक्री को साजे लाखों रुपए के पटाखे फटने लगे। दौसा जिले के राहुवास में 4 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ रेप करने के आरोपी सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को राजस्थान पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने सब इंस्पेक्टर के सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले शनिवार को भूपेंद्र को सस्पेंड किया गया था। वारदात का पता चलने के बाद भीड़ ने आरोपी थानेदार की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर डाली थी। वह इस मामले को लेकर अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी राहुवास पहुंच गए हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर माहौल खासा गरमाया हुआ है। मामले के तुल पकड़ने के बाद शनिवार रात को भीम आर्मी के चीफ एवं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर पीड़िता के गांव पहुंचे और उसके परिजनों से मुलाकात की। चंद्रशेखर ने करीब 2 घंटे तक पीड़िता के परिजनों से बात की।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। रविवार को दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। दिवाली की सुबह इंडिया गेट पर हल्की धुंध दिखाई दी, तो वहीं लगातार 10 दिनों से प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली को बारिश और तेज हवाओं ने बहुत राहत देते हुए प्रदूषण को लगभग आधा कर दिया है। हालांकि शनिवार शाम एक्यूआई में बढ़ोतरी देखी गई और कई इलाकों में ये 200 को पार कर गया। मौसम वैज्ञानिक दिवाली के बाद प्रदूषण के बढ़ाने की आशंका जता रहे हैं। एक तो आतिशबाजी और दूसरी उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। लाखों लोग अपने परिवार के साथ दिवाली और छठ मनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब रेलवे के इंतजामों की पोल खुल रही है। इन दिनों स्टेशनों पर मुसाफिरों की इतनी भीड़ है कि कईयों को रिजर्वेशन होने के बाद भी ट्रेन छूट जा रही है। यही हाल ट्रेन के अंदर का भी है, जहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें ट्रेन के अंदर यात्रियों की बेतहासा भीड़ दिख रही है। साथ ही डिब्बों के बाहर लंबी कतारें दिखाई दे रही है, जिसमें कई यात्री फंस चुके हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने में असमर्थ हैं। एक्स पर एक व्यक्ति ने एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि उसने कंफर्म टिकट खरीदा है, फिर भी वह अपनी यात्रा से चूक गया क्योंकि वह गुजरात के वडोदरा में ट्रेन के अंदर नहीं जा सका। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच त्रासदी भी शुरू हो चुकी है। यहाँ इंक्यूबेटर में 2 बच्चों की मौत हो गई है। शनिवार को हुई इस घटना के बाद इजरायली सेना ने कहा कि वह रविवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा से बच्चों को निकालने का काम इजरायली सैन्य बलों के जवान करेंगे। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल में जंग के बीच ईंधन खत्म होने के बाद 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। ये भी दावा किया गया है दर्जनों अन्य नवजात बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलिस्तीन के अधिकारियों के मुताबिक ईंधन खत्म होने के बाद अल शिफा अस्पताल ने सेवाएं सस्पेंड हुई, जिसकी वजह से इनक्यूबेटर में 2 शिशुओं की मौत हो गई। लोकप्रिय इजरायली टेलीविजन सीरीज फोदा के एक क्रू सदस्य मातन मीर की कथित तौर पर गाजा में हमास से लड़ते हुए मौत हो गई। इस बात की जानकारी फोदा के सोशल मीडिया हैंडल से भी दी गई है। टीवी सीरीज के एक्स अकाउंट से उनके निधन की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट किया। टीम की तरफ से लिखा गया, हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे फोदा परिवार के सदस्यों में से एक मातन मीर की गाजा में युद्ध लड़ते हुए मौत हो गई है। वे एक अभित्र क्रू सदस्य थे। इस क्षति से कलाकार और पूरा क्रू हतप्रभ है। हम मातम के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। साल 2023 में मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसका पोस्टर, गाने और ट्रेलर पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा चुके हैं। वहीं एडवांस बुकिंग के मामले में भी टाइगर 3 चर्चा का विषय रही। वहीं अब पहले दिन टाइगर 3 कितनी कमाई करेगी, टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, टाइगर 3 कैसी है, टाइगर 3 का रिव्यू कैसा है, इन सब का इंतजार कर रहे फैंस के लिए हम टाइगर 3 पहले दिन की कमाई की जानकारी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर कुछ फैंस को निराशा तो कुछ को गुड न्यूज मिल सकती है। सकनील के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अनुसार पहले दिन टाइगर 340 करोड़ की कमाई ओवरऑल भारत में करेगी, जबकि दुनिया भर में ये आंकड़ा 50 करोड़ पार कर सकता है। हालांकि जवान और पठान के मुकाबले ये कम होगा। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुकी है। सेमीफाइनल खेलने की उसकी आखिरी उम्मीद शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ टॉस हराने के साथ ही खत्म हो गई थी। पाक टीम इस वर्ल्ड कप में 9 मैचों में महज 4 जीत के साथ अब अपने वतन वापसी कर रही है। इस टूर्नामेंट में पाक टीम ने शुरुआती 2 मुकाबले जीतकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद उनकी ट्रेन बेपटरी हो गई। इस टूर्नामेंट में जब पाकिस्तान बैक टू बैक मुकाबले गंवाने लगी, तभी से बाबर की कप्तानी जाने की चर्चा शुरू हो गई थी। अब जब पाक टीम का वर्ल्ड कप खत्म हो गया, तो एक बार फिर सबसे ज्यादा चर्चा टीम के नेतृत्व परिवर्तन को हो रही है। इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र के हवाले से भी बड़ा अपडेट आया है। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।